नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। विजन डॉक्यूमेंट विकसित भारत 2047 पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 100 दिवसीय कार्य योजना में शामिल सभी लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। शहरों में लगने वाले विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंपों में लोगों की भागीदारी के मामले में प्रदेश देश भर में पहले स्थान पर। और राज्य में सर्दी ने एक बार फिर जोर पकड़ा। माउंट आबू में तापमान -3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल कैबिनेट मीटिंग हुई। मोदी कैबिनेट की ये आखिरी बैठक थी। मीटिंग में अगले 5 साल की योजनाओं, विजन डॉक्यूमेंट विकसित भारत 2047 और मोदी की तीसरे कार्यकाल के दौरान पहले 100 दिन की प्लानिंग पर चर्चा हुई। बैठक में प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से सावधानी बरतने और विवादों से दूर रहने तथा डीप फेक से भी सावधान रहने को कहा। श्री मोदी ने मंत्रियों से ये भी कहा कि वे चुनाव प्रचार के दौरान लोगों के बीच जाएं और सरकार द्वारा विकास तथा लोगों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताएं। प्रधानमंत्री आज से 5 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। वे इस दौरान 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री तेलंगाना के आदिलाबाद में 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें मुख्य परियोजनाएं बिजली क्षेत्र से जुड़ी हैं। श्री मोदी कल ही तमिलनाडु में कलपक्कम में भाविनी रिएक्टर का भी दौरा करेंगे। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में हज दिशा निर्देश जारी किए और हज सुविधा मोबाइल ऐप की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार के मंत्रालयों ने व्यवस्थित और सुविधाजनक हज यात्रा के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष बिना महरम हज के लिए 5,000 से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया है। श्रीमती ईरानी ने कहा कि हज सुविधा मोबाइल ऐप से अधिकारियों से संपर्क बनाए रखने में सुविधा होगी और निकटतम स्वास्थ्य केंद्रों का पता भी लगाया जा सकेगा। पिछले साल जो महिला हाजी गई बिना महरम के, उनकी संख्या लगभग 4,300 की रही है और इस साल उनकी संख्या बढ़कर 5,160 के भी ऊपर चली गई। मैं ये विशेष रूप से इसलिए आज कह रही हूँ कि आपके पास जिम्मा चाहे कोई भी क्यों ना है, लेकिन अगर आप हज करती हुई किसी महिला को किसी चुनौती के क्षण में पाएं तो निश्चित रूप से आप उनका सहयोग करेंगे, उन्हें सही राह दिखाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 100 दिवसीय कार्य योजना में शामिल सभी लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी विभागों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और कार्यकुशलता को बढ़ावा देने के लिए नवाचारों को भी अपनाया जाए। मुख्यमंत्री कल जयपुर में 100 दिवसीय कार्य योजना में शामिल बिंदुओं और बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कार्य योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए और ज्यादा से ज्यादा युवा उद्यमियों को इन योजनाओं से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि उद्योग संबंधी योजनाओं, कार्यों और नवाचारों को स्कूल शिक्षा के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए ताकि विद्यार्थियों को उद्यमशीलता के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए प्रदेश में खोले जाने वाले नए उप स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण कार्यों का रोड मैप तैयार किया जाए।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश शहरी क्षेत्र में लगने वाले विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंपों में लोगों की भागीदारी के मामले में देश भर में पहले स्थान पर रहा है। कुल 1415 शहरी कैंपों में 52 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया। इन कैंपों में 26 लाख से अधिक महिला भागीदारी के साथ इस क्षेत्र में भी प्रदेश देश भर में पहले पायदान पर रहा है। साथ ही 4 लाख से अधिक लोगों ने आधार कार्ड कैंपों में भाग लिया और 23 लाख से ज्यादा लोगों की भागीदारी स्वास्थ्य शिविरों में रही। 5 लाख से अधिक लोगों ने आयुष्मान कार्ड बनवाए। 2 लाख से ज्यादा लोग मेरी कहानी मेरी जुबानी लाभार्थी रहे और क्विज खेलने वाले लोगों की संख्या भी 2 लाख से अधिक रही। इन सभी क्षेत्रों में राज्य पहले स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चुनावों में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए देश भर में मतदाता जागरूकता अभियान मेरा पहला वोट देश के लिए चलाया जा रहा है। इसको समर्थन देते हुए राज्य की प्रसिद्ध हस्तियां भी युवाओं से मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्शल आर्ट प्लेयर पायल सैनी ने युवाओं से इस अभियान में भाग लेने और इसे गति देने की अपील की है। नमस्कार श्रोताओं, मैं अंतर्राष्ट्रीय मार्शल आर्ट्स प्लेयर पायल सैनी आप सभी से अपील करती हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल में ही व्यापक मतदाता जागरूकता अभियान मेरा पहला वोट देश के लिए शुरू किया है। इस अभियान में आप सभी युवा बढ़ चढ़कर भाग ले। मतदान करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और यह हमारा अधिकार है। आगामी लोकसभा चुनाव में सभी युवाओं को अपना मताधिकार का उपयोग जरूरी है। मैं पायल सैनी आप सभी से विशेष रूप से ये अपील करना चाहूंगी कि देश के इस बड़े अभियान में मेरा पहला वोट देश के लिए मैं बढ़ चढ़कर भाग ले। धन्यवाद। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और जापान की सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास धर्मा गार्डियन परवान पर है। 14 दिन तक चलने वाले इस अभियान में कल सैन्य ऑपरेशन में तकनीकी के साथ ह्यूमन उपयोगिता परखी गई। 9 मार्च तक ये युद्धाभ्यास चलेगा। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज थार रेगिस्तान में 5वीं संस्करण का सामरिक युद्ध अभ्यास अपने चरम पर है। इस बार भारतीय सेना और जापान की सेना आमने सामने हैं। धर्म गार्डियन के नाम से चल रहे युद्ध अभ्यास का 9 मार्च को समापन किया जाएगा। दोनों देशों के सैनिक मरुस्थलीय वातावरण में आतंक विरोधी अभियान की संयुक्त योजना और क्रियान्वयन के बारे में अपनी समझ को विकसित कर रहे हैं। भारतीय और जापानी सेना के करीब 40 सैनिक संयुक्त युद्ध अभ्यास में संयुक्त रूप से भागीदारी निभा रहे हैं। कल इस अवसर पर दोनों देशों के लेफ्टिनेंट जनरल नगेंद्र सिंह और तोगाशी युइची ने भारत जापान संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास धर्म गार्डियन का दौरा कर युद्ध अभ्यास की प्रगति का जायजा लेकर प्रोत्साहित किया। इस सामरिक युद्ध अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेना के बीच आपसी भाईचारा को मजबूत किया जाने के साथ सहयोगात्मक प्रयासों और संबंधों को बढ़ाना है। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। प्रदेश में सर्दी ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। माउंट आबू में आज तापमान और लुढ़का और ये -3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। सीकर में भी सर्दी का असर बढ़ गया है। फतेहपुर शेखावटी में आज न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सीकर जिले में 2 दिन की बरसात व ओलावृष्टि के बाद मौसम ने पूरी तरह करवट ले ली है और कपकपी वाली सर्दी का असर बन गया है। तापमान में निरंतर गिरावट के बाद आज सवेरे का फतेहपुर शेखावाटी में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। आज मौसम पूरी तरह साफ है। ठंडी हवाएं चलने से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। जिले के कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि होने से खड़ी फसल का भी नुकसान हुआ है। बाल मुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। जालौर में ठंडी हवा चलने से ठिठुरन बढ़ गई है। वहीं राजधानी जयपुर में भी ठंड के असर में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार भरतपुर संभाग में आज कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इसमें विजन डॉक्यूमेंट विकसित भारत 2047 पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 100 दिवसीय कार्य योजना में शामिल सभी लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शहरों में लगने वाले विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंपों में लोगों की भागीदारी के मामले में प्रदेश ने देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है।
और राज्य में सर्दी ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। माउंट आबू में तापमान -3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।